हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एट ईज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 53 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 डेली टारगेट 53 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका जो आज हम सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइजोसोम्स में जो आपने की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो आपने कवर करना है कि ये लाइजोसोम एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। देन इसको किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम वो आपने देखना है। देन उसके बाद आपने ये देखना है कि लाइजोसोम जो है ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो हमारे पास होती है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी उसको एग्जिबिट करता है। देन उसके बाद हम आपको ये पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी गई है। डायग्राम को आपने कॉन्सेप्ट लेना है और उसके नीचे जो फिगर की इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आपने ये चीज हाईलाइट लाजमी करनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज करना है। देन यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई हैं, ऑटोफेगोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइजोसोम्स। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी लाइजोसोम एमडी कैट 2022 के पेपर में आई हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है कि द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो नाउन एज सेकेंडरी लाइजोसोम्स एंड द लाइजोसोम्स व्हिच ईट पार्ट ऑफ देयर ओन सेल्स आर नाउन एज ऑटोफेगोसोम। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको अच्छे तरह से हाईलाइट करना है और मेमोराइज करना है। देन उसके बाद ये ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग के प्रोसेस को एग्जिबिट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद सीवियर कंजेनिटल डिजीजेस, जिसमें हमारे पास आपने कंजेनिटल डिजीजेस का कॉन्सेप्ट लेना है कि व्हाट आर कंजेनिटल डिजीजेस एंड उसकी एग्जांपल लिखी हुई है जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज, ये एक एग्जांपल है कंजेनिटल डिजीज की। देन उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज की एग्जांपल है हमारे पास, वो एग्जांपल है टायरसेक डिजीज। टायरसेक डिजीज जिसमें एक्यूमुलेशन होती है लिपिड की और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है एंड इवन डेथ। तो ये आपने कॉन्सेप्ट लेना है। सबसे पहले आपने इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है। देन फेडरल से इसको मस्ट आपने फेडरल से लाजमी इसको पढ़ना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो फेडरल में लिखी हुई है, तो आपने इसको फेडरल से लेना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 53। देन हम केमिस्ट्री का टारगेट 53 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 53 की बात कर लें तो इसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का टॉपिक जो हमने टारगेट जो हमारा चैप्टर था उसको कवर कर लिया हमने अपने टारगेट्स में। आज हम एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। वो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोजाइलिक एसिड। ये आपका टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से मैं आज आपको ये स्टार्ट करवाने लगा हूँ। आपने इसको जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक से ही पढ़ना है, इसके लिए आपने फेडरल की बुक को नहीं पढ़ना। इसमें जो हमने सब टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं वो हमारे पास नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोजाइलिक एसिड एंड रिएक्टिविटी। तो इसमें जो आज हम सबसे पहला सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एवरी चैप्टर की, जिसमें हमें बताया गया होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं। तो आप आज का आपका टॉपिक और टारगेट यही है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लेना है। देन उसके बाद सुफिक्स क्या यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो आपको पता होना चाहिए। ये एक ओइक एसिड, इसको ओइक एसिड इसका जो हमारे पास है वो फिक्स है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करिए, इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि आपने इसका जनरल फार्मूला आपने अच्छे तरीके से करना है। CH3COOH हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हाँ दफा पेपर में पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर फर्दर क्लासिफाई एज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लासिफिकेशन का आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास है मेथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एंड एथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड। देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड जिसका आईयूपीएसी नेम है हमारे पास 1,2 एथेनडायोइक एसिड। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है मेलोनिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेमिंग भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि इसमें से एग्जामिनर ने लाजमी क्वेश्चन देना होता है। हमारे पास ये हमारे पास है एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये एरोमेटिक भी है और इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि ये एरोमेटिक भी होता है और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, यानी कि इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो हमारे पास बेंजोइक एसिड हमारे पास है। देन उसके बाद अगर हम एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें तो वो हमारे पास है फथैलिक एसिड। फथैलिक एसिड का आईयूपीएसी नेमिंग हमारे पास है 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और फथैलिक एसिड। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। आज का आपका टॉपिक टारगेट केमिस्ट्री का यही है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 53। देन हम फिजिक्स के टारगेट 53 की बात कर लें। फिजिक्स के टारगेट 53 की बात कर लें तो इसमें जो आज आपका टॉपिक आपने कवर करना है वो आपके पास है इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स रेज। तो ये आपने टॉपिक कवर करना है। ये हमारे पास जस्ट थ्योरी बेस्ड है, इसको इग्नोर नहीं करना। थ्योरी बेस्ड है तो ये 5 से 10 मिनट में ये टॉपिक आपका कवर हो जाना है, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है तो इसमें जैसे आपने लाइंस को ही हाईलाइट करना है। और मैंने मेडिकल एटीज के व्हाट्सएप चैनल में जयान पब्लिकेशन की बुक का मैंने लिंक सेंड कर दिया, आपने उसको डाउनलोड करना है और वहां से ये टॉपिक आपने कवर करना है। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उसमें मैं डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने अच्छे तरीके से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को आप क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। तो आज का आपका फिजिक्स का टारगेट यही है कि आपने इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करना है, देन ज़ियान पब्लिकेशन की बुक से ये कवर करना है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।